परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा, दया, भलाई के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से। होने दे प्रभु, हम जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह पर उपस्थित है प्रभु, हर एक व्यक्ति को हम आपके सामर्थ्यशाली हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके अद्भुत कृपा में परमेश्वर समर्पित करते हैं। प्रभु, जो अनुग्रह आपने इन पर किया है प्रभु, हम हर एक लोगों को समझने के लिए और अनुभव करने के लिए आप सहायता मदद करें राजा। यीशु के नाम से सारी रुकावटों को, यीशु के नाम से सारी समस्याओं को, यीशु के नाम से हर प्रकार के मन भटकाने वाली आत्मा को हम धिक्कारते और कहते चले जाने के लिए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्यशाली वचन जिस प्रकार इनके हृदय में प्रवेश करना चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करें उन वचनों को उनके हृदय तक पहुंचाने के लिए। प्रभु जी, आप जैसे चाहे वैसे वे सुने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। और प्रभु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। कोई तो कहे जोरों से, अनुग्रह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत सामर्थ्यशाली चीज है। हम काफी बार इन चीजों को नहीं समझने की वजह से हम अनुभव नहीं कर पाते। जो चीजें आप नहीं समझते, उन चीजों को आप अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। जो चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप उन चीजों को समझोगे तो आप उन चीजों को अनुभव करोगे। हम काफी बार परमेश्वर की बहुत सारी बातों को हम हल्के में ले लेते हैं और उसी के वजह से हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। और मैं आज बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपको मदद करेगा उन सारे चीजों को अनुभव करने के लिए जो असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार हमें मदद करेगा उन सारे चीजों को अनुभव करने के लिए जो असंभव है। जो चीजें असंभव है, आप जो भी चीजों को असंभव देखते हो कि यह नहीं हो सकता और यह ना बहुत कठिन है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मदद करेगा उन चीजों को अनुभव करने के लिए। हालेलुया। मुझे लगा कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओगे। देखो, मैं गरीबी के विरोध में हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं लालच के भी विरोध में हूं। मैं गरीबी के विरोध में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समृद्धि के लिए आप लालच करना चाहिए। मैं गरीबी के विरोध में हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं लालच के भी विरोध में हूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बेहतरीन जीवन आपके लिए रखा है। इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। और उसने जो चीजें की है, यह आपका नया जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करें। हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? ज्यादातर हमारे कमजोर मन के वजह से। हम क्यों परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाते हैं? हमारे कमजोर सोचने की शक्ति की वजह से। हम क्यों परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाते? काफी बार हमारे नासमझ की वजह से। हम क्यों परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें ठीक तौर पर सिखाया नहीं गया है, हमें ठीक तौर पर समझाया नहीं गया है, और उसी के वजह से काफी बार जो बातें परमेश्वर ने हमारे रखी है, उन चीजों को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। अगर आप परमेश्वर की चीजों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपको चुना है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर पड़ी या उस पर लगी रही। उसने ऐसे नहीं है कि बस उसने अपने अनुग्रह की दृष्टि को नोहा पर लगाया और नोहा को काम दे दिया और उसका अनुग्रह की दृष्टि उसके जीवन पर से हट गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर जिस व्यक्ति पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाता है, परमेश्वर उसे शक्ति प्रदान करता है उन सारे चीजों को अनुभव करने के लिए जो उसका है। जो भी कुछ उसका है, परमेश्वर जिस पर भी अनुग्रह की दृष्टि लगाता है, उस व्यक्ति को मौका मिल जाता है परमेश्वर के उन सारे चीजों को अनुभव करने के लिए जो परमेश्वर का है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा कठिन प्रयास और बहुत सारा मेहनत, और मैं अब
8 घंटे काम नहीं करूंगा, अब मैं 24 घंटे काम करूंगा ताकि मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे बड़े हारे हुए व्यक्ति बन जाओगे। आप सबसे बड़े हारे व्यक्ति बन जाओगे। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको आलसी बनना है, मैं आलस के भी विरोध में हूं। आपको बहुत कठिन काम करना है, आपको बहुत कठोर काम करना है, आपको मेहनत ज्यादा करना है, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। कितने लोग कोरोना से गुजरे हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोरोना हुआ है, लेकिन कोरोना काल से ना, हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सब कोरोना काल से गुजरे हैं, ठीक है। अब सोच कर देखिए कि हम सब अपने अपने घरों में थे। क्या कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता सकते हैं यहां पर, पास्टर इस कोरोना के समय में 2 दिन तक मेरे घर पे कुछ भी नहीं था, मेरे घर पे चूल्हा नहीं जला, हम 2 दिन तक पूरा परिवार भूखे थे? कोई एक व्यक्ति मुझे बताओ हाथ उठा के कि 2 दिन हमारे घर में कुछ नहीं बना, हम बहुत भूखे थे, हम इससे मांग रहे थे, मुझसे मांग रहे थे और कोई हमें नहीं दे रहा था। कोई है यहां पर 2 दिन तक भूखा? कोई नहीं है। सोच कर देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार हमारे पर है कि हमारे घर में खाना पक रहा था, हम खाना खा रहे थे 2 टाइम 3 टाइम, और जब हम उससे बाहर निकले तो लोगों को पता चल गया, अरे यार आप तो तंदुरुस्त हो गए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है, उसी की वजह से हमारे जीवन में कमी घटी नहीं हुई। और हम क्या सोचते हैं, बहुत मेहनत करने से मैं मेरे करियर को तैयार करूंगा, बनाऊंगा। आपकी मेहनत आपको, अगर आप अपने मेहनत पर भरोसा करोगे तो आपकी मेहनत आपको कंगाल कर देगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत करने के लिए उस पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा आपको परमेश्वर की शक्ति पर करना है। परमेश्वर ने जब नूह को चुना, नोहा को चुना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पर उसने अनुग्रह किया। जब उसने उस पर अनुग्रह किया, वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा। नूह के वजह से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने अनेक लोगों के लिए उसे आशीष का कारण ठहराया। परमेश्वर का अनुग्रह, इसका मतलब है बिना कमाई गई कृपा। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है और वो आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है और हम जानते हैं ये बात, लेकिन हम उसमें प्रवेश नहीं करते, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने जीवन पे लागू नहीं करते, ये सोचते हुए कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है इन सारी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए, मुझे कड़ी मेहनत करनी है इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, मुझे कड़ी मेहनत करनी है मेरे जीवन में अच्छी चीजों का अनुभव करने के लिए, मुझे कड़ी मेहनत करनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कड़ी मेहनत के ऊपर अगर आप अपना भरोसा रखोगे तो आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कड़ी मेहनत होती क्या है। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू राष्ट्र का पिता ठहरेगा। अब्राहम कहता है वाह, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, मैं राष्ट्र का पिता ठहरूंगा। राष्ट्र का पिता ठहरना इसका मतलब है कि मैं तेरे द्वारे राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। ऐसे नाम के लिए राष्ट्र का पिता नहीं ठहराऊंगा मैं तुझे, तेरे द्वारे मैं राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है, 6 साल बीत जाता है, 7 साल बीत जाता है, 10 साल बीत जाता है, और वो कहता है परमेश्वर मैं 85 साल का हो गया हूं, मेरा जो शरीर का दशा है वो कमजोर पड़ चुका है, अब सवाल ही नहीं है कि आपने जो कहा वो पूरा होगा। उसकी पत्नी ने कहा कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अभी मुझे बच्चा होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक काम करो, मेरी जो दासी है आप उसके द्वारे बच्चे उत्पन्न करो, क्योंकि हमें वादा मिला है, हमें प्रॉमिस मिला है, तो वो हमारे घर का रहेगा, वो हमारा बच्चा ठहरेगा और परमेश्वर इसे ब्लेस करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं मालूम है, ये विश्वास कर रहे हैं अपने मेहनत पर।
ये निर्भर नहीं है परमेश्वर पर, ये विश्वास कर रहे हैं अपने मेहनत पर। अब्राहम कहता है ठीक है, मैं बातों को मानता हूं, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं है। कभी कभार पुरुष होने के नाई, पति होने के नाई आपको समझना जरूरी है कि कौन सी बातें प्रभु की ओर से, कौन सी बातें प्रभु की ओर से नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सो ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति अपने पत्नी के बात को मानता है और कहता है कोई समस्या नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर हगार को एक बच्चा देते हैं। देखो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो पक्षपात नहीं करता है, वो जाति और जन नहीं देखता है। वो देखता है कि अब्राहम आशीषित व्यक्ति है। हगार एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम इश्माइल रहता है। कुछ समय के बाद आप देखें कि वो कितने बड़े परेशानी का कारण ठहरता है, कितनी बड़ी समस्या का कारण ठहरता है, कितना बड़ा संकट का कारण ठहरता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया अपने बुद्धि पर, इन्होंने विश्वास किया अपने मेहनत पर, इन्होंने विश्वास किया कि नहीं नहीं हमें कुछ करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आपके जीवन में उन सारे चीजों को लेकर आएगा जो उसने योजना किया। लेकिन जब आप अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हो कि नहीं मुझे कुछ तो करना है, अब मैं ये चीज करूंगा, तो आप परमेश्वर को नकारते हो, ये कहते हो कि प्रभु आपने मुझे बुलाया, आप मेरे परमेश्वर हो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। हम इंतजार नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते हैं उस वक्त का जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी चीजों को लेकर आए। मैं कल यूसुफ के बारे में सोच रहा था, रात काफी टाइम तक मैं यूसुफ के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने जब वो जवान था उसे सपने में उससे बातें किया और कहा कि तेरा पूरा घराना, तेरे हर एक लोग तेरे सामने झुकेंगे, इस प्रकार मैं तुझे ऊंचाई पर उठाऊंगा। अब काफी समय के बाद जब वो मौका आता है, जब वो फिरौन के घर पर पहुंचता है, उसे लगता है, उसे मालूम पड़ता है कि अब यहां से कुछ तो होने पर है, कुछ तो होने पर है, क्योंकि अब मुझे इस घर का अधिकारी ठहराया गया है। क्योंकि पहले मैं बेचा गया था, मेरे साथ गलत चीजें हुई है, मुझे खरीदा गया है, मुझे नौकर के तौर पर रखा गया, लेकिन अब मुझ पर अनुग्रह हुआ है क्योंकि इस घर का सारा अधिकार मेरे हाथ में आया है। और जैसे ही वो जानता था कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है, वो उस बातों को दोहराता था अपने मन में। उसने अपने कर्मों पर विश्वास नहीं किया, उसने अपने मेहनत पर विश्वास नहीं किया, उसने अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं किया, वो निर्भर रहा परमेश्वर के अनुग्रह पर। अब उसके सामने एक मौका आता है, जो मौका उसके लिए बड़े दरवाजे खोल देगा, और वो थी पोतीपर की पत्नी। बाइबल कहता है कि पोतीपर की पत्नी, उसने कहा कि तू मेरे साथ गलत चीजों को कर। हम यहीं पर सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, कैसे भी कर कर हम इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं और हम काफी बार शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। कोई बात नहीं है, आज चढ़ जाना जरूरी नहीं है क्योंकि आज बहुत काम है और इस काम से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमारा संपर्क एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ हुआ है। परमेश्वर देखता है इन चीजों को, और जब हम समझौता कर लेते हैं वहां पर सबसे बड़ी दुविधा, वो सबसे बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है। ग्रीक बाइबल ऐसे कहता है, हिब्रू बाइबल ऐसे कहता है कि जब उसके पत्नी ने इससे कहा गलत चीजों करने के लिए, उस समय किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि वह चीज ना करे, व्यभिचार ना करे, कर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति पर था, इसलिए उसने क्या कहा मालूम है कि मैं इतना बड़ा दुष्कर्म मैं कैसे करूं परमेश्वर के दृष्टि में। यूसुफ के लिए व्यभिचार एक बहुत बड़ा दुष्कर्म था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करता था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने पर भरोसा नहीं रखता हूं, मैं अपने मेहनत पर भरोसा नहीं रखता हूं, मैं किसी प्रकार के शॉर्टकट रास्ते को मैं नहीं अपनाऊंगा।
और वो सही स्टैंड लेने की वजह से वो पहुंच जाता है जेल के अंदर। और जब वो जेल के अंदर पहुंच जाता है, यहां पर मेरा सोच चालू हो, क्योंकि ये सब चीज तो हम जानते हैं, हमने ये काफी बार पढ़ा है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जब वो जेल में पहुंचता है, वो दो व्यक्तियों से मिलता है, दो राजा के व्यक्ति, और वो दोनों के बारे में जो सपना उन्होंने देखा था, वो सपने का अर्थ बताता है। अब मैं जब इन चीजों के बारे में सोच रहा था, उसका शुरुआत हुआ सपना देखने के जरिए। वो खुद कैद में है, लेकिन वो उनकी मदद कर रहा है जो सपना देख रहे हैं, या उसने जो सपना देखा था। परमेश्वर ने शुरुआत किया सपना देने के जरिए, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने और एक वरदान उसके अंदर डाला था, और वो है सपने का अर्थ बताना। वो जैसी स्थितियों से गुजर रहा था, मैं विश्वास करता हूं उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करना चालू किया। जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया। कहो, परमेश्वर के साथ वक्त बिताया। आपके पास कोई काम नहीं है, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, पास्टर कोई काम नहीं हमारे पास, बहुत ज्यादा मंदी चालू है, एग्री हूं मैं। लेकिन जब आपके पास कोई काम नहीं है, तब आप क्या करते हो, ये बहुत मायने रखता है। आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है, आप उस समय क्या करते हो? उस समय आप क्या केवल कंप्लेन पर कंप्लेन लेकर बैठे हो, या प्रभु के साथ समय बिता रहे हो? चलो, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मैं पूरा दिन परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताऊंगा, उसके साथ में समय बिताऊंगा, उसके वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, मध्यस्थी करते हुए, प्रभु के बारे में सोचते हुए आज मैं पूरा समय बिताऊंगा। हम कितने लोग इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं? जब आप इस प्रकार की चीज़ों को नहीं करते हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। हम क्या करते मालूम है क्या? जब हमारे पास काम नहीं होता है, हम भटकना चालू कर देते, इस जगह से उस जगह, कहीं से तो कुछ तो काम मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, थोड़ा सा तो मिल जाए। प्रभु हमारे लिए बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन हम थोड़े से इसमें थोड़ा कुछ मिल जाए, और फिर जब शाम को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है काम, हम कहते हैं देखो हमारे पास कुछ नहीं था और थोड़ा सा काम हम मिल गया। ये हमारी गवाही नहीं है, ये हमारी गवाही नहीं है। प्रभु कुछ करना चाहता है, आपके पास कोई काम नहीं है, परमेश्वर उस समय आपको एक काम देना चाहता है, और वह यह है कि आप उसके साथ समय बिताए। यूसुफ के पास कोई काम नहीं था, काफी समय तक कोई काम नहीं था। वो एक ही दिन में उसके पिता के घर से पोतीपर के घर तक नहीं पहुंचा, वो एक ही दिन में पोतीपर के घर से जेल तक नहीं पहुंचा, वो एक ही दिन में जेल से वहां के जो मंत्री का सिंहासन है वहां तक नहीं पहुंचा। उसे बहुत वक्त लगा, सालों बीत गए, और इतने समय तक उसने इंतजार किया परमेश्वर के अनुग्रह पर कि प्रभु मुझे मालूम है कि आपने जो दर्शन मुझे दिया, जो सपना मुझे दिया, आप उन चीजों को पूरा करोगे, आप चीजों को करोगे, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं सिवाय आपके उपस्थिति में समय बिताने के। मैं और कोई चीज नहीं करूंगा। हम काफी बार इस चीजों को बहुत हल्का लेते हैं। हम कहते नहीं पास्टर, वो समय अलग था, ये समय अलग है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपकी मेहनत आपको कंगाल बना देगी अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो, क्योंकि अगर एक दिन वो रुक जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। एक दिन अगर वो चीज रुक गया, सब कुछ दी एंड। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं रुकेगा। उसने, आप में जितने लोग यहां पर बैठे हैं, उसने आपको चुना है, और जब वो आपको चुनता है तो वो आपके जीवन पर हर एक चीजों करने के लिए तैयार होता है। वो आपके जीवन में सर्वोत्तम चीजें करना चाहता है, वो आपके जीवन में सर्वोच्च चीजों करना चाहता है, वो बेस्ट चीजों करना चाहता है। लेकिन हम काफी बार शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। काफी जवान लोग यह सोचते हैं मैं कोई ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगा, मैं कोई ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो घर का इकलौता हो, ताकि सब कुछ मेरा हो जाए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज है लोगों के पास। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जिसका कोई नहीं हो लेकिन उसके पास सब कुछ हो। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो विदेशी हो,
ताकि हम वहां पर जाकर, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि उसके पास सब कुछ हो, लेकिन शादी करने के बाद अगर वो आपको मारता पीटता रहे और दुनिया भर के अफेयर्स उसके बाहर रहे, तो आप अपना जीवन अच्छे से नहीं बीता। लेकिन हम क्या करते मालूम है, हम अक्सर इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, हम अपने बुद्धि अपने बल के बारे में सोचते हैं, हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और उसी की वजह से हम उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करवाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको चुना है एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर, और जब उसने आपको चुना है वो आप पर अनुग्रह बरसाना चाहता है। आप जो चीज आपके लिए असंभव है, आपको उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है और विश्वास करना है उन चीजों के लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप मुझे इन चीजों से बाहर निकालोगे, मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह करेगा। आपने मेरे लिए इन चीजों को उपलब्ध करवाया है। उन चीजों को देखना शुरू करें, उन चीजों को बोलना शुरू करें, और जब आप अपने कदम को बढ़ाते हो उन चीजों की ओर, वो चीजें आपके जीवन में दिखाई देना। देखो, काफी बार हम वो लोग हैं जो बिना क्रिया के विश्वास करते हैं। हम वो लोग हैं काफी बार जो बिना क्रिया के विश्वास करते हैं। क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। अब जब आप जो चीजों के लिए विश्वास करते हो, आपको अपना कदम बढ़ाना है उन चीजों के लिए। उदाहरण के तौर पर आप योजना कर रहे हो खुद के घर के लिए, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, मैं भी करता हूं खुद के घर के लिए, लेकिन मैं अभी स्टेप बढ़ाने पर हूं। आप जाके घर देख सकते हो, उस घर को देखकर उस घर में प्रार्थना कर सकते हो। मुझे मालूम है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है खुद का घर खरीदने के लिए, आपके पास लाखों रुपए आपके अकाउंट में नहीं है खुद का घर खरीदने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने विश्वास के कदम को बढ़ा सकते हो कि मैं शुरुआत करूंगा उस घर को देखने के लिए, और परमेश्वर आपके विश्वास के कदम को देखेगा। लेकिन हम अक्सर अपनी कल्पनाओं में रहते, ये हो सकता है क्या, परमेश्वर का अनुग्रह, इसका मतलब है बिना कमाई गई कृपा। आपको उसके लिए कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप में से किसी का भी उद्धार इसलिए नहीं हुआ है, सैल्वेशन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आपने कोई गलत चीज नहीं किया, आप सब शुद्ध और पवित्र लोग हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा उद्धार इसलिए हुआ है क्योंकि वो भला है और उसने हमें चुना है। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारा कोई काबिलियत नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर डाली और उसने हमारा चुनाव किया। हमने कोई अच्छा चीज नहीं किया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो, उसने हमारा चुनाव किया, उसने अपने परिवार में हमें प्रवेश दिलाया, हम परमेश्वर के परिवार तक पहुंचे, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने हैं। और आपको उन्हीं चीजों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मदद करेगा उन चीजों को अनुभव करने के लिए जो असंभव है मेरे लिए। अभी आपके लिए जो जो चीज असंभव है उनको संभव होते हुए देखना शुरू करो, उनको बोलना शुरू करो, और जो आप बोल रहे हो उस पर कार्य करना शुरू करें। और जब आप उन चीजों करोगे, परमेश्वर चीजों को आपके जीवन में लेकर आएगा। परमेश्वर सही बातों को आपके जीवन में लेकर आएगा। हम काफी बार अपने जेब के अनुसार योजना करते हैं, हमारे अकाउंट के अनुसार हम योजना करते हैं, हमारे इनकम के अनुसार हम योजना करते हैं, हमारे तनख्वाह के अनुसार हम योजना करते हैं, हमारा जो महीने का कमाई है उसके अनुसार हम योजना करते हैं। हम परमेश्वर के पास जो है उसके अनुसार योजना नहीं करते। क्यों योजना नहीं करते मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में कमजोर पड़ चुके हैं। वो क्या कहता है वो हम नहीं जानने की वजह से हमारा विश्वास कार्य नहीं करता है। हम वैसे ही जीते हैं मसीह में आने के बाद जैसे हम संसार में जी रहे थे जब हम मसीह में नहीं थे। अगर यीशु आपके जगह पर होता, हमेशा आपको ऐसे ही देखना है, अगर यीशु मेरे जगह पर होता तो वो किस प्रकार इस स्थिति का सामना करता।
और आपको उसी प्रकार अपने कदमों को बढ़ाना है। आप अगर कर्जे में हैं तो आप कल्पना कर कर देखो, अगर यीशु पर कर्जा होता तो वो किस प्रकार रिएक्ट करते। लिखा गया कि यीशु पे कर्जा था टैक्स का, और किसी ने पूछा कि आप अपना कर भरते हो क्या? उन्होंने कहा वेट करो, रुको, आज ही भरूंगा कर, आज ही टैक्स भरूंगा, मैं अपना भी भरूंगा और पतरस का भी भरूंगा, क्योंकि वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था, उसने शायद अपना टैक्स भरा नहीं था। रुको, इंतजार करो। और उसने टैक्स भर दिया, उसने टैक्स भर दिया। आपको जो जो चीज चुकाना है, आप आत्मा में उन चीजों को रिसीव कर सकते। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह मुझ पर है, मैंने बहुत मेहनत किया प्रभु, लेकिन मैं इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं रिसीव करता हूं प्रभु आपके अनुग्रह को, मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो। और परमेश्वर आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा उन चीजों से बाहर निकलने के लिए। जब तक आप अपने मेहनत पर विश्वास करोगे, वो मेहनत आपको और समस्या तक पहुंचाएगा, वो मेहनत आपको और दुविधा तक पहुंचाएगा, वो मेहनत आपको आपके जीवन के निचले स्तर में लेकर जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपके अनुग्रह पर, आप कोई पाप की आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपने बहुत प्रयास किया बहुत सारा चीज करने का, लेकिन नहीं निकल पा रहे। और जब आपको उन चीजों की तलब लगती है, जब आपको लगता है कि नहीं, ये चीज अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे बेचैनी हो रही है, आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। आप अक्सर अगर परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते तो आपको दोष भावनाओं में नहीं जाना है, अरे यार मैं बहुत कमजोर हूं। नहीं, आपको परमेश्वर के वचनों का भूख लगना चाहिए, आपको भूख महसूस होनी चाहिए, ना ही तो दोष भावना। हम अक्सर जब ऐसे चीजों से गुजरते हैं, हम दोष भावनाओं से भर जाते हैं। अरे यार आज मैंने प्रार्थना नहीं किया। आपको प्रार्थना की भूख होनी चाहिए, और जब आपको वो भूख लगता है, आप अपने प्रार्थना कक्ष में जाकर या जहां पर भी आप उपस्थित है वहां पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम अक्सर इन चीजों से नहीं गुजरते। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध है उन चीजों को अनुभव करने के लिए जो परमेश्वर का है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है उन चीजों को अनुभव करने के लिए जो हमारे लिए असंभव है। आप अपने चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे काफी समय से। अगर आप अपने घर में हैं, आप अपने चंगाई को देख सकते हैं। देखिए कि चंगाई एक व्यक्ति है और वो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस चंगाई के व्यक्ति के लिए। और मैं जानता हूं कि मैं बीमारी से बाहर निकल चुका हूं। आपको बस ग्रहण करना है। वो सोता, वो झरना, वो हमेशा बहता है। आप जितना ज्यादा ग्रहण करोगे उतना ज्यादा आप उसको अनुभव करोगे, उतना ज्यादा आप उसको अनुभव करोगे। वो आपके लिए उपलब्ध है, आज वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन हम इन चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। हम अपने दुख भरी कहानी किसी को बताना चाहते हैं जो बहुत अमीर है, ताकि वो हम पर तरस खाए। ओ मुझे बहुत बुरा लगा आपका ये सुनकर, चलो मैं एक 500 रुपये आपको दे देता हूं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, चलो कम से कम 500 तो मिला। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें तरस की जरूरत नहीं है। अगर आप इन ऐसे चीजों के पीछे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको तरस की, परमेश्वर आप पर तरस नहीं खाता है। तरस मतलब वो बहुत बेचारे हो तुम, कितने बेचारे हो, 38 साल के, ओ 38 साल से तू यहां पर लेटा है, ओ मुझे बहुत बुरा। नहीं 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 नहीं, यीशु ने ऐसे कुछ नहीं किया। यीशु जाता और पूछता तुझे ठीक होना है क्या? प्रभु यीशु 38 साल से बेचारा वहां पर पड़ा हुआ है। उनकी भावनाओं को तो समझो, उसे पूछो, उसे बोलोगे ओ कितना बुरा लग रहा है मुझे, ओ मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लोगों की अपेक्षा है। आज सोच कर देखिए ना, आप बीमार हो और मैं आपसे आके बोल रहा हूं आप उठ के सेवा कर। आप बोले पास्टर पहले ठीक तो होने दो।
अब आप हॉस्पिटल में सेवा की बात क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह डायरेक्ट जाकर उसे पूछता है, तू चलना चाहता, ठीक होना चाहता है क्या? अरे थोड़ा तरस तो बताओ। यीशु, आप में थोड़ा भी तरस नहीं है, आप थोड़ा भी तरस नहीं खाते हो। आप मेरी हालत को समझने का प्रयास करो, आप मेरी स्थिति को समझने का प्रयास करो। मेरी मानसिकता 38 साल से मैं यहां पर रह रहकर बीमार वाली मानसिकता मेरी, कम से कम उस पर थोड़ा तरस खाओ। यीशु ने वहां पर उस पर तरस नहीं खाया, यीशु ने उसके जीवन में सोल्यूशन लेकर आया कि क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या तू अपने पांव पर चलना चाहता है, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। यीशु आज हमें यही चीज कहना चाहता है। आपको तरस की जरूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन की जरूरत है, आपको सुझाव की जरूरत है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर की जरूरत है, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपस्थित है उन सारे उत्तर को आपके जीवन में लेकर आने के लिए, उन सारी बातों को आपके जीवन में लेकर आने के लिए। हम अक्सर परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी अच्छी चीजों को अपने जीवन में मिस कर देते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव नहीं करने की वजह से हम बहुत सारी बार जो चीजें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में लेकर आता है, उन सारे चीजों को हम अपने जीवन से गवा देते हैं। वो चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध है, लेकिन हम उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाते। हमारे लिए वो सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन हम उन चीजों को हम अपने अनुसार करने का प्रयास करते हैं। बहुत बिजी हूं ब्रदर, मैं चर्च नहीं आ पाता हूं क्योंकि मुझे बहुत काम मिला हुआ है, मुझे बहुत काम मिला हुआ है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं एक बड़ा चर्च आपको बना के दे दूंगा उस पैसे से। हो, आपकी उस पैसे की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है, आपके पैसों की नहीं। इन चीजों को आपको समझना है, इन चीजों को आपको आपके जीवन में जानना है। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में करना चाहते हैं, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में लाना चाहते हैं, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में अनुभव करवाना चाहते हैं, और आपको निर्भर रहना है परमेश्वर के अनुग्रह पर। जो चीजें आप अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, हमेशा आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, उन चीजों को आप अपने घर में, अपने जीवन में नहीं देखना चाहते, वो आपके मेहनत से नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारा मेहनत किया। मेहनत करे, उसमें कोई गलत बात नहीं, उस पर भरोसा करना वहीं पर समस्या है। मैं इसी चीज के द्वारा करोड़पति बनूंगा, नहीं, आप अपना विश्वास आपने गलत जगह पर लगाया। मैं इसी चीज के जरिए मेरा जो टूटा फूटा घर है इसको मैं 3 महले तक बनाऊंगा, नहीं, आपने गलत चीजों पर अपना घर बांधा है। नहीं, मैं अपना घर खरीदूंगा यही काम करते हुए, नहीं, आप गलत चीजों पर आपने अपना विश्वास लगाया है। आप निर्भर है परमेश्वर के अनुग्रह पर, आप निर्भर है परमेश्वर के अनुग्रह पर। परमेश्वर एक ही दिन में स्थिति और परिस्थिति बदल सकता है। यूसुफ रात को सोया और सुबह उठकर वो अपने आप को देखता है कि वो प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठा है। वाह! रूत गरीब बनकर, लाचार बनकर रात में सोई, लेकिन जैसे सुबह उठती है वो बन जाती है मालकिन उस खेती की जहां पर वो दाना चुन रही थी। हालेलुया! नाओमी वो रात में सोई एक ऐसे हालत में कि जहां पर वो अपने बहू को भेजती थी कि जा और जो जवारी बाजरी गिरा हुआ है उसको चुन के लेके आ ताकि हम खाएं। लेकिन जैसे वो सुबह उठी वो देखती है, ओ मेरी बहू जो है वो मालकिन बन गई इतने बड़े खेत की। परमेश्वर पल भर में हमारे इतिहास को बदल सकते हैं अगर हम उसके अनुग्रह पर विश्वास करेंगे, अगर हम उसके अनुग्रह पर निर्भर रहेंगे। आपका कल परमेश्वर इतने प्रकाशमय तौर पर बदल देगा, जहां पर आज आप अंधकार देख रहे हैं आपका कल वैसे नहीं रहेगा। अगर आप निर्भर रहोगे परमेश्वर के अनुग्रह पर, आपने जो गवाया कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर उसे सर्वोत्तम आपके जीवन में लेकर आएगा क्योंकि आप निर्भर है परमेश्वर के अनुग्रह पर। काफी बार क्यों हम डर जाते हैं मालूम है, चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे हालतों से गुजरे हैं जहां पर हमने सुना है आपने बहुत हंस लिया
अब आप रोओगे। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुनाई है। आज बहुत हंसाई है, लगता है रोने वाला है। बहुत हंस लिया, बहुत हंस लिया। ये कोई ऐसे नहीं कहता अरे बहुत रो लिया देखो तुम हंसोगे, कोई नहीं कहता ऐसे। अगर आप थोड़े से पुराने लोगों के बीच में बैठो और आप हंसो 1-1.5 घंटा, वो कहेंगे बहुत हंस लिया है, लगता है अब रोने वाला है ये। वो सारी चीजें हमारे अंदर बैठने की वजह से हमें डर लगता है। जब कुछ चीजें हमारे जीवन में अच्छा होना चालू होता है, हम डर जाते हैं और शत्रु इन चीजों का फायदा उठाता है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर हमेशा शैतान की ओर से रहता है। डर प्रभु की ओर से है ही नहीं। परमेश्वर की ओर से आजादी है, परमेश्वर की ओर से स्वतंत्रता है, परमेश्वर की ओर से आनंद है, प्रभु की ओर से खुशी है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप कहोगे पास्टर आपने शायद बाइबल नहीं पढ़ा, नीति वचन किताब में लिखा है कि बुद्धि की शुरुआत डर से होती है। वो डर नहीं है, वो भय नहीं है, वो है परमेश्वर का आदर। जिस प्रकार का डर या जिस प्रकार का भय आपके अंदर चलता है वो नहीं है। वो है बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर के अधीन रहने से होती है। बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर का आदर करने से शुरू होती है, डर की वजह से नहीं, भय की वजह से नहीं। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे परिवार का हालत आप अपने अनुग्रह के जरिए बदल रहे। धन्यवाद परमेश्वर, मैं उस अनुग्रह को ग्रहण करता हूं अपने जीवन में, मैं ग्रहण करती हूं अपने जीवन में। प्रभु आपने ये सौभाग्यता प्रभु आपने मुझे दिया है इन चीजों को अनुभव करने के लिए, इसलिए थैंक यू, इसलिए धन्यवाद। जब आप परमेश्वर को इस प्रकार की भेंट चढ़ाते हैं और जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में स्थिति को बदल के रख सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है। यूसुफ अगर चाहता तो वो अपने गम के सागर में डूबा हुआ रह सकता था। क्यों? इतने साल बीत गए प्रभु, आपने मुझसे वादा किया और आपका वादा मुझे जेल में पहुंचा दिया। कोई नहीं है मेरा यहां पर, कोई नहीं सुनता है मुझे, आप एक बार मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए प्रभु। मैंने ऐसे क्या किया था? मैं तो बस सही कर रहा था, मैं आपके दृष्टि में सही तो मैं यहां पर पहुंचा क्यों? आप वहां पर आने चाहिए थे प्रभु, आपने ऐसे कैसे होने दिया? नहीं, वो सब चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। वो वहां पर बहुत अच्छे से खुश था, वो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। आप कहीं भी क्यों ना रहे, आप कोई भी स्थिति, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप यूसुफ की स्थिति में नहीं है। यूसुफ बहुत बेकार स्थिति में था। यूसुफ के बदन पर कपड़े नहीं थे जब उसे बेचा गया था। उसे घसीटते हुए लेकर चले गए पराये देश। आपको क्या लगता है यूसुफ को जब बेचा गया, ये बहुत पढ़ने के लिए बहुत आसान लगता है, उसके भाइयों ने बेच दिया और वो मिस्र में पहुंच गया। वो इतने आसानी से मिस्र में नहीं पहुंचा, उसे बहुत महीने लगे। उसे बांधा गया था, उसे बांधकर चलाया गया। वो चलते चलते उसके पांव फूल गए थे। आपको क्या लगता है? ओ यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया और पराये देश वाले लोगों ने उसे खरीद लिया, उसे मर्सिडीज में बिठाया और उसे मिस्र ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उसे बांधा गया और उसे कहा गया अब तुझे दौड़ना है हमारे पीछे। रस्सी को उन्होंने बांध दिया और उसे चलते चलते दौड़ाते चलते चलते उसे मिस्र लेकर गए। काफी बेकार उसकी हालत थी, काफी बेकार उसकी स्थिति थी। उसे खाना नहीं मिला, उसे रेगिस्तान से जाना पड़ा और बहुत डेंजरस स्थिति थी। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर मरने नहीं देगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे नियुक्त किया है और मैं जानता हूँ। और वो वही सब याद करते करते, उसकी हालत क्या है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो इतना मग्न था कि वो परमेश्वर की बातों में झूम रहा था। और जब वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद जब वो जेल में पहुंचता है तो वहां पर भी वो बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। आप उसके बारे में पढ़कर देखिए, वो एक बार भी अपने जिंदगी में नहीं कहते क्यों परमेश्वर ऐसे, मैं ही मिला था क्या, और मैं तो सब खुश था अपने पिता के घर में। और जब से प्रभु आपने मुझसे बातें किया तब से ही समस्या चालू हो गया है। जिस रात आपने मेरे को दर्शन दिया
उसी रात से जो मेरे भाई मेरे बारे में अच्छा केयर करते थे, मुझे संभालते थे, वो मेरे विरोधी बन गए, वो मेरा जान लेना चाहे। जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से तकलीफें चालू हो गई। नहीं तो नहीं, प्रभु में नहीं था, आराम की जिंदगी में जी रहा था। अगर आप ऐसे सोचते हो तो समस्या कहीं तो आपके सोच में है। आप उन चीजों के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। आप उन चीजों को देख रहे जो आपको दिखाई दे रहा है। यूसुफ वहां पर जेल के अंदर पहुंचने के बाद उसने मदद करना चालू किया जो लोग सपना देखते हैं। उसने अनेक लोगों से बात किया होगा, अनेक लोगों से। इसलिए जब उन दोनों ने सपना देखा तो वो जब निराश बैठे हुए थे, अपने प्रश्न में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा उससे कि क्यों आज इतना उदास दिख रहे हो, क्या हो गया? वो खुद बंधन में है लेकिन वो दूसरों को मदद कर रहा है उनके बंधन से बाहर लेकर जाने के लिए। तो जब जो चीजें परमेश्वर ने आपको दी है, आप उन चीजों को समझने का प्रयास करो कि आपके पास क्या है और उनको बांटने का प्रयास करो, क्योंकि बांटने से चीजें बढ़ती है, कम नहीं होती है। बांटने से चीजें जो है ना बढ़ती है, कम नहीं होती है। जब आप जो चीजें आपके पास है, जब आप बांटना चालू करोगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आप पर है। ठीक है, मैं समस्या में हूं, लेकिन जिस चीज के लिए परमेश्वर मुझे नियुक्त किया है और जो चीजें परमेश्वर मेरे अंदर भरी है, उन चीजों को मुझे लोगों के जीवन में देना बहुत जरूरी है। इन चीजों को समझने का प्रयास करो। और जब आप चीजों को देना चालू करोगे, लोगों से अपेक्षा भी मत करो। हम काफी बार इसलिए लोगों से अच्छा बात नहीं करते क्योंकि लोग हमारा फायदा उठाते हैं। ओ ब्रदर, अगर हमने अच्छे से बात किया, थोड़ा सा मदद किया, तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। यूसुफ ने अगर ऐसे सोचा होता, मैंने उससे कहा कि जब तू वापस एक बार राजा का प्यालेदार बनेगा तो मुझे याद रखना। वो पहुंच गया बाहर, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7, 8, 9, 10 गया, 1 साल हो गया आज। देखो कितना मतलबी। मैं किसी को मदद नहीं करूंगा इसके बाद, ये सब मतलबी होते हैं। रुको, वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आपने अपना काम किया, परमेश्वर अपना काम जरूर करेगा। अगर वो प्यालेदार उसी समय उसका मदद करता बाहर जाने के बाद, तो वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। अगर वो मदद करता कि देखो राजा, एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो निर्दोष व्यक्ति है, उसे गलत तौर पर इसे डाला गया है, अगर वो वहां पर जाकर उसकी सफाई देता, बताता, तो राजा क्या करता मालूम है? एक काम करो जोसेफ, मुझे मालूम है कि आप अच्छे व्यक्ति हो, मैं रिलीज करता हूं आपको, जाओ आप। वो कहां जाता मालूम? वो वापस अपने देश चले जाता। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि उस प्यालेदार ने इसकी सफाई नहीं दी और उसको वहां से बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा को इस्तेमाल करने पर था इसको बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर राजा से बात किया 2 साल के बाद, और ऐसे बात किया कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो राजा ने देखा उसको बता पाए। और अचानक इसको याद, अरे यार, एक व्यक्ति है, ओ एक व्यक्ति है। और राजा को बोलते, देखो सर, एक व्यक्ति है, क्योंकि मैं भूल गया, सॉरी, मुझे माफ करना, एक व्यक्ति है। जब हम दोनों को जेल में डाले थे और हमने एक भयंकर सपना देखा और इसने एग्जैक्ट बताया, और इसने जो सपने का अर्थ बताया वैसे ही हुआ, वो टंग गया और मुझे यहां पर वापस आपकी सेवा करने का मौका मिला। राजा बोलता, अरे यार इतना देर क्यों, बुलाओ उसको जल्द से जल्द। और वो सीधे खड़े होते राजा के सामने, और इतिहास आपको मालूम है। प्रेज गॉड, जिसको हमने मदद किया और वो वापस हमें मदद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर किसी से तो बात करेगा। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि हमने किसी को सपोर्ट किया और वो जब अपने स्टैंडर्ड में पहुंचा, अपने लेवल में पहुंचा, वो हमें भूल गया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर किसी और बेस्ट व्यक्ति से बातें करने पर है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आप उन चीजों को बंद मत करो। उसने ऐसे किया, सब वैसे ही होता है, मैं किसी को मदद नहीं करूं। नहीं, वेट, इंतजार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मेरा काम मैंने किया, उसका काम उसने किया, अब प्रभु का काम प्रभु करेगा, वो सब देखता है। पास्टर, आपको मालूम नहीं है, वो जब कर्जे में था तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ, मैंने उसे मदद किया, मैंने उसे सपोर्ट किया। आज मेरी स्थिति ऐसे, और जब मैं उसे मदद मांगने गया वो मुझे पहचानने के लिए भी इनकार कर दिया।
वो मिलता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर निर्भर मत रहो, अपेक्षा मत करो। आपने जो किया आपने परमेश्वर की दृष्टि के सामने किया है और परमेश्वर आपको देने पर है, प्रभु आपके जो बढ़ोतरी लाने पर है। अपना जरिया उसको मत बनाए, अपना जरिया परमेश्वर बनाए। प्रभु मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह मुझ पर है, मैं जानता हूं कि आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकलो। और परमेश्वर कहेगा कि अब ये तेरा वक्त है, इस्तेमाल करो परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी काबिलियत है जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी क्षमता है जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में लेकर आता है। आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, आप बहुत अच्छा वचन बताते हैं, आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं, आपको बहुत सारा बाइबल का वचन आपको याद है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं आएगा। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो बिना कमाए गई कृपा है। वो ऑलरेडी आप पर, उसने आपको चुना है और आपको इन चीज़ों को महसूस करना। जब आप अकेले रहते हो, दुनिया भर की समस्या जब आपके मन को टटोलती है, आपके मन में आती है, आप अपने आंखों को बंद कर अनुभव करें कि परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध है, वो रास्ता निकाल रहा है मेरे लिए, प्रभु वो रास्ता तैयार कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आप डिक्लेयर करना चालू करें, आप उसको ग्रहण करना चालू करें। प्रभु मेरी स्थिति से आपका अनुग्रह मुझे बाहर लेकर जा रहा है, ओ मैं धन्यवाद देता हूं। आप अपने कल्पना में प्रवेश करें। और एक बहुत खूबसूरत वचन है, मैं पढ़ना चाहूंगा उसको, रोमियो की किताब अध्याय 5, रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 1 और 2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। धार्मिकता इसका मतलब है बिना कोई समस्या के, बिना कोई दोष भावना के, बिना कोई रुकावट के आप परमेश्वर के सामने खड़े रहे, बिना कोई दोष भावना के। परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के बाद, यानी जब आपको महसूस होता है कि नहीं अब ये समय जहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं सीधे उसकी उपस्थिति में हूं, तो वहां पर जाकर आप बड़बड़ करते मत बैठे, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, प्रभु मैं ऐसा हूं, प्रभु मैं वैसा हूं। आप जब अपनी गलतियों को उसके सामने बताते तो आपकी गलतियां आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा प्रभु से बात करने के लिए। सोच कर देखिए, आप कोई तो व्यक्ति है, और ये उदाहरण गलत है लेकिन सोच कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक कहीं तो जगह पर खड़े हैं, आप केवल कल्पना करें, ठीक है, वापस कहता हूं कि ये उदाहरण सही नहीं है लेकिन आप सोच कर देख सकते हैं। आपने मुझे देखा कहीं, तो मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और मैं सिगरेट पी रहा हूं, और अचानक मैंने आपको देखा और आपने मुझे देखा, तो कल्पना करें कि जो अगला संडे है वो कितना भयंकर रहेगा। ओ मुझे पता है सब कुछ, ओ मैं जानता हूं, मैं आपको फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 1-2 संडे जाने दो, उसके बाद मैं चर्च में आता हूं मैं, क्योंकि ये ब्रदर जो है ना, पता नहीं भी किसको बताएं, क्या हो गया, इन्होंने किसके शेयर किया, तो वो सारी भावनाएं मेरे अंदर रहेगी, और मैं आपसे मिलने के लिए मेरा जो हृदय है वो ज़्यादा ज़ोरों से धड़केगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने अब शायद सबको बताया होगा, अब मेरा हालत कैसे रहेगा। हमेशा गलतियां हमें लोगों से दूर लेकर जाती है, और सेम वैसी परमेश्वर के साथ भी है। जब हम अपने आप को बहुत बड़ा गलत व्यक्ति देखते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वचन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो हमें बार बार दोष लगाता है कि तू इसके योग्य नहीं है, तू इसके योग्य नहीं है, तू गलत व्यक्ति है। लेकिन बाइबल कहता है कि विश्वास के जरिए आप धर्मी ठहर चुके हैं। धार्मिकता इसका मतलब है कि बिना दोष भावना के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। दूसरा वचन बहुत खूबसूरत है, ऐसा लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई।
जिस अनुग्रह में हम बने हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। कहां तक? आपके बेदारी तक। आप अनुग्रह में बने हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास का कदम उठाना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ आपने कहा है उन चीजों को मैं अनुभव करूंगा। आपको अपना विश्वास का कदम उठाना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अपने घर के लिए विश्वास कर रहे हैं, आप जाकर देखना शुरू करें और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु कहेगा, यार ये व्यक्ति सच में विश्वास कर रहा है और मुझे इसको ब्लेस करना ही चाहिए। प्रभु किसी के भी दिल से बात कर सकता है, प्रभु किसी के भी मन से बात कर सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। चेंबूर में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अगर आप प्राइम चेंबूर में, यानी स्टेशन के अड़ोस पड़ोस में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, एक घर 500 स्क्वायर फीट, ज़्यादा बड़ा नहीं, 500 स्क्वायर फीट या 550 स्क्वायर फीट, 1 BHK, तो वो कम से कम 80 लाख रुपए, कम से कम। 2 BHK 1 करोड़। खुद का बंगलो 6-7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, XYZ। आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास को कदम उठाए, देखना शुरू करें। कोई ब्रोकर आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई घर मालक आपसे पैसा नहीं मांग सकता। वो घर देखने आया, 1000 रुपए देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चल के आओ, प्रार्थना करते करते आओ, घर देखो, विश्वास करो कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दे दूंगा। हम तो छोटा सा घर मांग रहे हैं ना, प्रभु राष्ट्र मांग बोले ना आपने, छोटा सा घर आप नहीं दोगे क्या? ये बहुत छोटा सा है प्रभु आपके लिए, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको प्रभु से बात करना, प्रभु क्या है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु आपके लिए। मेरे लिए प्रभु ये बहुत बड़ा इम्पॉसिबल, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसके मन से बात कर सकते हैं परमेश्वर, और प्रभु आप मुझे जगह दिला सकते हैं ना, आप बात कर सकते हैं। और ये आपके विश्वास का कदम, विश्वास का कदम, प्रार्थना करें, घोषणाएं करें, विश्वास का कदम उठाए और परमेश्वर देगा। हम बस रुक जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उतना ही रुकते हैं, उसके आगे हम अपने विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते। उसकी वजह से हम बहुत सारी अच्छी बातों को नहीं देख पाते उन चीज़ों को। प्रभु बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, मैं पूरे दुनिया में जाके प्रचार करूंगा। आप जिस अवस्था में हो, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, कहे कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया, इसलिए धन्यवाद, और अपना काम करना चालू करें। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। पौलुस ने एक ही बार प्रार्थना की थी कि जो कांटा मेरे शरीर में है उसे तू बाहर निकाल। वो एक ही पीरियड था जब उसने प्रार्थना किया, हालांकि उसने 3 बार कहा था, लेकिन वो एक ही समय था। उसके बाद उसने कभी नहीं कहा वो चीज, उसने कभी नहीं कहा वो चीज। जैसे उसने सेवा में अपना कदम आगे बढ़ाया, वो चीज उसके शरीर से निकल गया। एक्चुअली वो बीमारी नहीं थी। काफी लोग बोलते कि वो बीमारी थी, वो बीमारी नहीं थी, वो लोग थे। काफी लोग बोलते हैं ना, पौलुस की जो आंख थी वो उसके आंखों में समस्या थी, उसके आंखों से पीप आता था, ऐसे लोगों ने कहा। उनके अनुसार पौलुस के अगर आंखों में समस्या होती तो पौलुस इतना सारा वचन कभी नहीं लिख पाता। अगर किसी की आंखों में समस्या है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्ति बड़े बड़े किताब नहीं लिख सकता। पौलुस की आंखों में कोई समस्या नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि पौलुस के पांव में समस्या थी। पौलुस के पांव में अगर समस्या होती तो वो इतना लॉन्ग टूर नहीं करता था, वो बहुत दूर दूर यात्रा करता था, वो टूर नहीं कर पाता था। पौलुस के पांव में या आंख में या शरीर में कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी तो लोग उसके लिए समस्या थे, लोग उसे सताते थे, लोग उसे मार डालने के लिए योजना करते थे, लोग वो परेशान थे, और लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन्हें तू दूर लेकर जा। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपके जीवन से जो भी चीजें दूर होना चाहिए आप अनुभव करें। परमेश्वर यह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। हालेलुया। और आपको उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। अपने विचार धारणाओं को छोटा मत करें, छोटा मत करें, बढ़ा रखें। प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर है
कि आप 220 स्क्वायर फीट का 1 आर के घर देखते हैं या 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK देखते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके विश्वास पर निर्भर है। आप क्या विश्वास करते हैं, आप क्या कदम उठाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। नहीं पास्टर, एक छोटा सा घर मेरा मिल जाएगा, टूटा फूटा मकान और पतरे का घर, मुझे उतना काफ़ी मेरे लिए। जैसे आपका विश्वास है वैसे आपके लिए हो, प्रभु वैसे आपको देगा, आप पर निर्भर है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह बिना नापे आपके जीवन पर उंडेला है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर है। नहीं पास्टर, बस मैं थोड़ा इस परेशानी से बाहर निकल जाऊं, उतना आपके लिए जरूर होगा। आप किस प्रकार सोचते हैं, आप किस प्रकार सोचते हैं? एक व्यक्ति था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। वो बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था। और वह राजा अपने मंत्री के साथ एक यात्रा पर निकला। और जैसे वो राजा यात्रा, ये हकीकत की कहानी है, वो जब वो राजा बाहर निकला तो कुछ भिखारी उसे रास्ते पर मिले। तो भिखारी उससे अपेक्षा कर रहे थे कुछ चंद चीज़ों की। इस राजा ने क्या किया, उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, अपने थैले में हाथ डाल और जितना तेरे मुट्ठी में बैठता है पूरा मुट्ठी भर के सोने का सिक्का जितने भिखारी मिलते हैं उनको तू देते रहना। तो पहला भिखारी मिला और उस मंत्री ने दिया, दूसरा मिला उस मंत्री ने, तीसरा मिला उस मंत्री ने दिया। चौथा भिखारी आने से पहले इस मंत्री ने पूछा कि मेरी गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो भिखारी है इनको आप एक सिक्का भी दे दोगे इनके लिए बहुत है, वो आप इतना सब मुट्ठी भर भर के सिक्का देने के लिए क्यों कह रहे हो? उसने कहा देखो, वो अपने अनुसार सोचते हैं और मांगते हैं, लेकिन मैं अपने अनुसार देता हूं। मेरा देना दर्शाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है। हम अपने अनुसार सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुसार हमें देता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह वो हमें हमारे लिए अवेलेबल करवा कर रखा है, और वो चाहता है जितना आप ले सकते हैं इसमें से आप उतना चीजों को ग्रहण करें। चाहे वो आपके परिवार के समस्या के बारे में हो, चाहे वो आपके बीमारी के बारे में हो, चाहे वो आपके कर्जे के बारे में हो, आप जिस हालतों में फंसे हुए हो, आपको उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करना है, विश्वास करना है। जब आप अपने मेहनत पर विश्वास करना बंद करते हुए, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना चालू करोगे, अच्छी चीजें आपके जीवन पर होगी। उसके लिए विश्वास का कदम उठाएं, विश्वास का कदम उठाएं, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु से कहें कि परमेश्वर ठीक है, आज मेरे पास काम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आज मैं पूरा दिन आपके वचन के साथ बिताऊंगा, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेरे पास कोई काम ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तब भी आपने मेरे परिवार को संभाला, अब तो काम है मेरे पास, अब तो काम है मेरे पास। प्रभु उन चीजों को देखता है, प्रभु उन बातों को देखता है। रोते मत बैठो कि अरे कुछ नहीं हो रहा है पास्टर, बहुत समस्या है, हालत बहुत खराब है। सबके पास जाकर ये रोता हुआ गाना मत सुनाओ, उससे आपका विश्वास कमजोर होता है। लोग तरस खाते, लेकिन वो तरस किसी काम का नहीं रहता है। सोच कर देखिए, आपको बहुत भूख लगा है, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और कोई व्यक्ति आकर कहता ओ आपने जो बताया मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बेकार लगा, और वो 2-4 आंसू भी निकाल लेगा, उससे क्या फायदा है? उससे आपका पेट नहीं भरेगा। नहीं तो क्यों अपनी कहानी हम दूसरे के सामने रखें? क्यों हम बताएं अपने दुख भरी कहानी? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है मुझे। आप अगर अपनी दुख भरी कहानी किसी को समझाना चाहते हो और उसी चीज में लगे हुए, इसका मतलब है कि आप बस लोगों से तरस चाहते हो। इन चीजों से दूर हो जाओ और परमेश्वर के साथ वक्त बिताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन से कोई काम नहीं, कोई समस्या नहीं है, मेरा बहुत अच्छा वक्त जा रहा है प्रभु के वचन को पढ़ने में, मेरा बहुत अच्छा वक्त जा रहा है प्रार्थना करने में। इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना चालू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब्राहम, तुझे वादा मिला है परमेश्वर से 75 साल की उम्र में कि तू राष्ट्र का पिता ठहरेगा, और तू 90 साल का हो गया है, कुछ नहीं हुआ। अब्राहम जाकर अपने भतीजे लूत के पास जाकर, क्योंकि लूत भी उस समय बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, जाकर वो रोता नहीं है, लूत
तू ही एक मेरा रिश्तेदार है, दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने देखो प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु ने वादा किया, मैंने पूरे दुनिया को डिक्लेयर किया कि प्रभु ने इस प्रकार का वादा किया। लेकिन देख मेरी कहानी, तुझे तो अच्छा है, तुझे तो बच्चे हैं, लेकिन मेरी कहानी बहुत दर्द भरी कहानी है। कोई सुनने के लिए नहीं है, और मैं सुनने के लिए मैं सभी को सुना चुका हूं, इसलिए कोई दोबारा सुनना भी नहीं चाहता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं चाचा, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफों को। आप हर हफ्ते मेरे घर पर आया करो, हम खाना खाएंगे और आपकी तकलीफों को सुनेंगे। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताओ मुझे। नहीं, बस मेरे साथ थोड़ा सा तू दुख मना, मुझे तरस बता, बस उतना ही मैं चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता। देखो, जो लोग तरस बताते हैं ना, वो लोग उनको बहुत पसंद। अगर आप ऐसे लोग को पसंद करते हैं जो लोग आपकी समस्या पर तरस बताते हैं, तो आपने सबसे गलत व्यक्ति का चुनाव किया है, सबसे गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। और आप उस स्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसका मतलब वो है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जो आपके तकलीफों केवल तरस खाता है, तो आपने अपने आप को ऐसे स्थिति में फंसा कर रखा है जहां से आप कभी नहीं निकल सकते। आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है जो केवल तरस बताते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति आपके लिए मध्यस्थी करते हैं। आपने खाना नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पकाकर आपको देते हैं, आप खाना खाओ। लेकिन खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना क्यों नहीं आ रहा है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। आपको कौन सा चीज़ करना है जिसके द्वारा आपके पास खाना पहुंचे, आपको कौन सी चीज़ों पर निर्भर रहना है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है उन सारे चीज़ों को आपके जीवन में लेकर आने के लिए, जो चीज़ें आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो। वो कोई भी चीज़ें हो, जो भी असंभव बात आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि यह नहीं हो सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उन चीज़ों को संभव करेगा। हालेलुया, उन चीज़ों को संभव करेगा। वो अनुग्रह 24 घंटे आपके जिंदगी पर है, आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करना जाने। मैं जानता हूं परमेश्वर, ये मेरी मेहनत इन चीज़ों को नहीं लेकर आ सकती, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह ये करता है। प्रभु आपका अनुग्रह मैं रिसीव करता हूं इन चीज़ों के लिए। प्रभु आपका अनुग्रह मैं रिसीव करता हूं विश्वास करने के लिए। आपका अनुग्रह मैं ग्रहण करता हूं इन बातों को देखने के लिए, और अपना कदम आप आगे बढ़ाए विश्वास के साथ, और परमेश्वर उन चीज़ों को लेकर आएगा। प्रभु उन बातों को लेकर आएगा। जो चीज़ें आपके लिए असंभव है, जो चीज़ें आपके लिए असंभव है, ऐसे दो लोगों को ढूंढो जिनके लिए वो चीज़ें असंभव है, और उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। उदाहरण के तौर पर, मेरे जीवन में कर्जा है, मैं ऐसे दो लोगों को ढूंढूं जिनके जीवन में कर्जा है, और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चालू करूं। उनका कर्जा से वो कैसे बाहर निकले, मैं प्रार्थना करना चालू करूं। प्रभु मेरी प्रार्थना ज़रूर सुने। कुछ समय के बाद ये दो लोग कर्जे से बाहर आ जाएंगे। मुझे खुशी मनाना है इनके साथ, मुझे इनसे कुछ अपेक्षा नहीं करना है, मुझे खुशी मनाना है इनके साथ, और साथ ही साथ मुझे डिक्लेयर करने की, परमेश्वर आपने मुझे कर्जे से बाहर लेकर आए। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध है, आपने कुछ तो अद्भुत काम किया है, और प्रभु मैं उन चीज़ों को रिसीव करता हूँ। आपने प्रभु क्रूस पर मेरी भरपाई कर दी है, और मैं इन चीज़ों को रिसीव करता हूँ। देखो, कुछ समय के बाद परमेश्वर आपके लिए बड़े दरवाजे खोल देगा। हम बस अपने तक सीमित रहने की वजह से दरवाजे हमारे लिए नहीं खुल रहे हैं। यूसुफ अपने तक सीमित न होते हुए, दूसरों ने जो सपना देखा उसने उसको मदद किया उस सपने को जानने के लिए, और परमेश्वर ने बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। सपने का अर्थ बताना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में होता है, बहुत सिंपल है। उसने कोई ऐसे कठिन प्रयास या काम नहीं किया जिसके द्वारा राजा खुश हो जाए। उसने बड़ा पहाड़ नहीं उठाया, उसने बहुत बड़ा गड्ढा नहीं खोदा, उसने ऐसे कुछ नहीं किया। सिंपल उसने क्या किया, राजा ने जो चीज़ देखा उसका अर्थ उसने बताया। हुआ क्या, वो वहाँ से बाहर निकल गया। सिंपल चीज़, कितना अनुग्रह है ये। वो पहुँचा किस लिए था और बाहर किस लिए निकाला गया। परमेश्वर किस प्रकार अनुग्रह दिखाया उसे, प्रभु किस प्रकार वो छोटे से चीज़ के जरिए परमेश्वर ने उसे बड़े चीज़ तक लेकर गया। परमेश्वर ऐसा ही कुछ आपके साथ करेगा। आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, वो व्यक्ति ठीक हो गया, नॉर्मल व्यक्ति,
कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब व्यक्ति, लेकिन वो जहां पर काम कर रहा था, उसके भी जो जहां पर काम कर रहा था उसके मालिक के घर में भी ऐसी सेम प्रॉब्लम है। उसने बोला सर एक व्यक्ति है, मेरे घर में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम था, और वो व्यक्ति आया, उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे परिवार में मैंने ये चमत्कार देखा, मैं उनको बुलाऊं क्या? बोले अरे यार इतना लेट क्यों मत रहा, जल्दी बुला। और अचानक आप वहां पर जाते हो और सेम उसी प्रकार आप वहां पर प्रार्थना करते हो और प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करता है। आप जो चीज चाहते हो, आप जो चीज अपेक्षा करते हो, वो व्यक्ति उस चीज को आपके जीवन में लेकर आ गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम नजरअंदाज करते हैं। प्रभु पहले मेरी स्थिति बदल और फिर मैं बाद में सोचूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यहीं पर हम हार जाते हैं और उसी की वजह से हम अद्भुत चीजों को अनुभव नहीं कर पाते। आपकी गवाही आपके लिए बड़े दरवाजे को खोल के रख सकती है, बड़े से बड़े दरवाजे को, आप जो सोच नहीं सकते हैं ऐसे बड़े दरवाजों को आपके लिए खोल के रख सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले तो मेरे जीवन में गवाही तैयार कर, बाद में मैं सोचूंगा। हम इतने जिद्दी बन गए और उसी की वजह से हम कार्य नहीं देख पा रहे परमेश्वर के। सो उसके अनुग्रह को इस समय हमें ग्रहण करना कि प्रभु आप मेरे जीवन में यह चीज कर सकते हैं, और आपने किया है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं।